पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है। क्या बताओगे कि आपके अब्बू जाते थे, हर लड़ाई में आपके अब्बू हार के आए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. बिल्कुल अलग हो भाई। हिंदू पॉकेट मार नहीं होते, चोर चक्के बेईमान नहीं। कि पाकिस्तान की आवाम कहीं आटे की लूट में, कहीं चावल की लूट में, कहीं टमाटर की लूट में, कहीं मुर्गे की लूट में। मुर्गे की लूट में 10 लोगों की जान चली गई। क्यों? मुर्गा बहुत महंगा हो रहा है। एक साथ मुर्गे का स्टॉक आया था, जनता चली गई मुर्गा लूटने। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने हर बार आपके अब्बू को एक तमगा दे दिया। तुम्हारा कायदे आजम पेट्रोल खत्म हो रहा है, चेहरे पे मक्खी भिनभिना रही है, हॉस्पिटल गया तो उसको डॉक्टर देखने तैयार नहीं है। ज्यादा बढ़िया पैसा मांगने की ताकत किसमें है? शहबाज शरीफ में, नवाज शरीफ में, उससे पहले बेनजीर भुट्टो या ऐसे लोगों की कोई स्टोरी नहीं होती और ऐसे मुल्क की भी कोई स्टोरी नहीं होती। हाँ, तो कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए अपनी नस्ल को पाकिस्तान की, कि हमारे जो बाबा परदादा थे उन्होंने पाकिस्तान कैसे बनाया। असीम मुनीर कह रहे पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख हैं। पॉकेट मारों की, चोर की, जेबकतरों की, सामान लूटने वालों की, लुटेरों की, इनकी कोई कहानी होती है? असीम मुनीर की वो पूरी बाइट भी हम आपको सुनवाएंगे। असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना की चीफ हैं, भाषण दे रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो कोई मामला होगा। वहां लोगों से उन्होंने कहा कि अपनी जो आने वाली आपकी जनरेशन है, जो 4th जनरेशन 5th जनरेशन जो भी है, उसको आप पाकिस्तान की कहानी बताएं कि पाकिस्तान में कैसे कैसे पाकिस्तान बना, कैसे हमने पाकिस्तान को हासिल किया और किस मुकाम से किस मुकाम तक पहुंच गए। ये मुकाम से मुकाम वाला इतिहास हम लोग बताएंगे। असीम मुनीर पहले क्या कह रहे हैं उसको सुनते हैं और फिर उसको जो है, अगर आप पाकिस्तान में हमारा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, ऑफेंड मत होइएगा। आटे की कमी है आपके घर में, दाल की कमी है आपके घर में, टमाटर के लिए तुम लोग लड़ाई करते हो, तो ऑफेंड मत होना। जो सच है वही बताऊंगा। क्या बताओगे अपने आने वाली नस्ल को? क्या कि आपके बाप दादा लड़ाई में नहीं मरे बेटा? आटे के लिए आपके पिताजी एक दिन किसी चौक चौराहे पे गए और आटे के लूट में जो है आपके अब्बू जान नहीं रहे। ये कहानी बताने कह रहा वहां का सैन्य प्रमुख। एक बार बाइट सुन लेते हैं, फिर हम समझेंगे पाकिस्तान का इतिहास इन शॉर्ट। मैंने कहा, जेब कतरों, पॉकेट मारो, लुटेरों, बलात्कारियों का कोई इतिहास नहीं होता। वो सब कुछ झूठ, फरेब, मक्कारी पर आधारित होता है। उसी को डिकोड करेंगे कि आखिर असीम मुनीर ऐसा क्या इतिहास है पाकिस्तान का भाई, कि जो अपनी हर जनरेशन को बताना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूले। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक पाकिस्तान की कहानी सुनाएं, बताएं। किनको? 4 फादर्स की कहानी। इनके 4 फादर तक चलते हैं। पहले एक तस्वीर देख लीजिए, वो तस्वीर देखिए, फिर हम लोग पाकिस्तान की कहानी पर बात करेंगे। मुनीर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनरेशन को अपनी कहानी बताइए। ये हियर इज द रियल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। ये बताओगे कि बेटा, एक बार तुम्हारे अब्बू लड़ने गए थे और तुम्हारे अब्बू को और तुम्हारे दादा जान को भारतीय आर्मी ने जो है बांग्लादेश में धर लिया, और ऐसे बहुत सारे अब्बू, बहुत सारे दादा जान लोग थे जिन्होंने एक साथ सरेंडर किया। बोला जी, हम बहुत बहादुरी के साथ, बहुत लड़ते हुए और बहुत ताकत के साथ हम सरेंडर करना चाहते हैं। 1971 की तस्वीर है ये।
बांग्लादेश भारत ने बना दिया था और ये सरेंडर कर रहे हैं। दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा सरेंडर हुआ नहीं है। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। असीम मुनीर ये कह रहे हैं कि स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, आवर फोर फादर्स। एक तो इन पंजाबियों की दिक्कत यह है कि इनको इंग्लिश आती नहीं है, और जो नहीं आती है तो बोलते क्यों। और एक और बात है कि इन पंजाबियों को यह भी लगता है कि पाकिस्तान को जो पंजाब है वही पाकिस्तान है, हमारे फोर फादर्स ने ली। तो तुम्हारे फोर फादर्स ने जब पाकिस्तान ली तो ये बलूच तुमको मार क्यों रहे हैं? ये कोटा में क्यों मार खा रहे हो? ये टीटीपी वाले रोज क्यों दौड़ाते हैं तुमको? तुम्हारे बॉर्डर के इलाकों में तुम्हारी पंजाबी फोर्स बॉर्डर के पोस्ट छोड़ के भाग क्यों रही है? किसके डर से? पाकिस्तान तुम्हारे बाप दादा बना लिए तो वो पाकिस्तान बना रहना चाहिए ना, वो बच क्यों नहीं रखा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि अगले कुछ समय में बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर अलग होगा, गिलगित अलग होगा? क्यों लग रहा है ऐसा? इसीलिए ये तस्वीर आप ये बताओ। और आजकल पाकिस्तान में अलग लेवल की युद्ध चल रही है। आप 47-48 हारे हमसे, कश्मीर युद्ध हारे, 65 हारे, 71 हारे, 99 हारे। अबे जैकेट पे ये तमगे जो लटका घूम रहे हो तुम लोग, ये सब जो लटका घूम रहे हो, कौन सा युद्ध जीता है तुमने? क्या बताओगे कि आपके अब्बू जाते थे, हर लड़ाई में आपके अब्बू हार के आए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने हर बार आपके अब्बू को एक तमगा दे दिया। किस बात का तमगा? हमारे यहां हमारे सैनिक लड़े हैं, कई युद्ध हमने चीन से भी लड़ा है, तो युद्ध में बहादुरी के मेडल्स मिलते हैं, जीत के मेडल्स मिलते हैं। तुमने कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सा जीता भाई? और तमगा लगाए घूम रहे हो। क्या है स्टोरी ऑफ पाकिस्तान? असीम मुनीर साहब, आप बता रहे हो कि स्टोरी ऑफ पाकिस्तान बताओ, फोर फादर्स। जिस आदमी की वजह से पाकिस्तान बना, हंसिएगा मत, और पाकिस्तान में हो तो ऑफेंड मत होना। देखो जो सच है बुरा मत मानो इसका। जिसने तुम्हारी मुल्क की इबारत लिखी, जिसने कहा कि पाकिस्तान होना चाहिए, वो जिना ऐसी हालत में कराची की सड़कों पे मरा कि चलते चलते गाड़ी पेट्रोल खत्म हो गया तुम्हारे कायदे आजम का भाई। और तुम लोग, तुम्हारा कायदे आजम पेट्रोल खत्म हो रहा है, चेहरे पे मक्खी भिनभिना रही है, हॉस्पिटल गया तो उसको डॉक्टर देखने तैयार नहीं है, बहन के हवाले छोड़ के चला गया। जाते जाते कायदे आजम साहब बोले, यार ये सब तो हम जो देश बनाए उसी में हमारी इलाज नहीं कर रहे। तो कायदे आजम बोल के चले गए अपनी बहन के कान में, खुदा हाफिज, हो गया हमारा, ये सब देख नहीं रहे हैं यार, हमसे गलती हो गई क्या पाकिस्तान बना के। और यही तुम फोर फादर्स की इज्जत कर रहे हो। और क्यों नहीं इज्जत किया तुमने लियाकत अली जिन्ना का? इसीलिए क्योंकि काठियावाड़ी हिंदू परिवार से आते थे, बाद में इस्लाम कबूल किया और शिया थे। पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश था, शियाओं की तुम इज्जत करते नहीं। तुम वहां तो बड़ा चक्कर है भाई। आज जैसे पंजाबी समझते हैं कि हमसे बेहतरीन ब्रीड तो कोई है नहीं, ये सब बलूच उलूच तो हमसे निचली ब्रीड के लोग हैं, तो हम इज्जत क्यों करें? तो तुम्हारे फोर फादर, जिसका असीम मुनीर जिक्र कर रहे हैं कि फोर फादर्स, हिस्ट्री, स्टोरी और पता नहीं क्या क्या, क्या बताओगे कि बेटा जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया वो आखिरी वक्त में चल रहे थे, डॉक्टर के पास सही से पहुंच जाते, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। और आज के दौर में 70 साल बाद तुम्हारी क्या हालत है ये कि घर से जा रहे हैं जवान, सेना जे पाकिस्तान आर्मी लड़ते हुए शहीद नहीं हो रही है। पाकिस्तान आर्मी ने एक नया रास्ता निकाला है कि हम जो शहीद होंगे किसी जंग में, इससे बढ़िया है कि पाकिस्तान की आवाम कहीं आटे की लूट में, कहीं चावल की लूट में, कहीं टमाटर की लूट में, कहीं मुर्गे की लूट में। मुर्गे की लूट में 10 लोगों की जान चली गई। क्यों? मुर्गा बहुत महंगा हो रहा है। एक साथ मुर्गे का स्टॉक आया था, जनता चली गई मुर्गा लूटने, उसमें 2-4 लोगों की जान चली गई। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। और आप कौन सी स्टोरी, क्या बनाते हो तुम? क्या बनाता है पाकिस्तान? क्या बताएगा अपनी जनरेशन को? सुई बनाते हो, सुई 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 बनाते हो। क्या है पाकिस्तान? बोल रहे ना कि जी रियासत फलाना, रियासत ढमकाना, रियासत पुदीना हो तुम लोग, और तुमसे आने वाले 100 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है।
ये भाषणबाजी, हम हिंदुओं से अलग हैं, हम अलग थे इसीलिए टू नेशन थ्योरी। हिंदुओं से अलग हैं आप पॉकेट मार हैं, आप हैं क्या जानते हैं आप, क्या बोलूं मैं, वो जो रात में चलते हैं पीछे से आगे कोई स्नैच करके भाग जाता है, वो हैं आप, स्नैचर हैं, बेईमान हैं, करप्ट हैं, मोरली कुछ है ही नहीं आपके अंदर। और सबसे ज्यादा मोरल तस्वीर, इससे बड़ी मोरल तस्वीर पाकिस्तान की जनरेशंस के लिए क्या होगी, ये देखिए। एक साथ अब्बू, अब्बू के अब्बू, अब्बू के अब्बू, सब लोग पारिवारिक माहौल में एक साथ मिलके इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर रहे हो। एक बार नहीं, 4 मौके हैं ऐसे, 47, 65, 71, 1999। और ये सब छिटपुट तो छोड़ ही दो। तो क्या है, पाकिस्तान क्या बनाएगा भाई? भारत 50 चीजें हम हमारे बच्चों को बताते हैं, हमने ये अचीव किया, हमने ये किया था, आजादी ऐसे मिली, और उसके बाद जो 70 साल की जनरी है वो, आप क्या बताओगे? बेटा हमने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में छिपा के रखा था, लेकिन अमेरिका ने एक दिन ढूंढ लिया और फिर अमेरिका ने पूरे इलाके धुआं धुआं कर दिया, हमारे ही इलाके में आया, बिना हमसे परमिशन लिए आया, मार के चला गया। लेकिन हम इतने काबिल हैं बेटा कि आज भी दुनिया को ये कहते हैं कि ओसामा तुम्हारे यहां था, तो हम कहते नहीं जी हमारे यहां था ही नहीं। कैसे लोग हो भाई तुम लोग? दुनिया ने जो वीडियो फुटेज देखे कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में नेवी सील आई, अमेरिका की निपटा के चली गई, तुमसे कोई कहता है कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे, तुम कहते तो नहीं। तुम इतने नाशुक्रे हो कि अभिनंदन ने तुम्हारा मिग 21 जो है हमारा, उसने तुम्हारे F-16 को गिरा दिया, और तुम इतने मूर्ख आदमी हो। ये स्टोरी ऑफ पाकिस्तान बताना अपने बच्चों को कि एक भारतीय फौजी आया, उसने 70s दौर के एक फाइटर जेट से, मिग 21 से तुम्हारा 4th जनरेशन फाइटर जेट F-16 मार गिराया, और तुम इतने जाहिल और कि तुमने, तुम्हारा जो फाइटर जेट था जो तुमसे कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान, बोले तो नहीं तुम हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कह के उसको इतना मारा कि मर ही गया वो भाई। द रियल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। खाने को नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, अपने घर में तुम्हारे पास कुछ है नहीं, दुनिया में कटोरा लेके बउआते घूमते हो कि दे दीजिए कुछ, दे दीजिए कुछ, दे दीजिए। भाई साहब आप देंगे क्या? आपका मन कर रहा है क्या? आप अभी भी नहीं देंगे? सुबह मांगा था, चलिए शाम में मांगते हैं, ठीक है साहब। तुम अगले शाम फिर जाते हो, फिर बेइज्जत करके तुम भगाए जाते हो। यह है स्टोरी पाकिस्तान की। एक अच्छा खासा देश था बांग्लादेश, उसको भी तुमने अपने लाइन पर ले आया, बोला आइए हम, अरे तुम हमारे भाई हो, हमारी तरफ बर्बाद होके दिखाओ तो मजा आया उसमें। और बंगाली ठीक चल रहे थे सब, उनकी बुद्धि और सटक गई है, वो कह रहे हैं जी हम भारत से लड़ेंगे। तो भारत से बिना लड़े तुम्हारा ये हाल है कि घर से जा तो रहे हो चावल लाने, वापस नहीं आ रहे हो, क्यों? चावल की लूट में जान जा रही। तो असीम मुनीर की रियल स्टोरी जो पाकिस्तान की है, असल स्टोरी वो ये कि एक पाकिस्तान, जो आप कह रहे हो कि हम हिंदुओं से अलग हैं, बिल्कुल अलग हो भाई। हिंदू पॉकेट मार नहीं होते, चोर उचक्के बेईमान नहीं होते। और जिस मुल्क की बुनियाद ही झूठ बेईमानी पर पड़ी हो, उस मुल्क की कोई स्टोरी भी नहीं होती। क्या स्टोरी है तुम्हारी भाई? क्या स्टोरी है कि लूट झपट बलात्कार करके हम लोग भाग के यहां पाकिस्तान आ गए और हमने पाकिस्तान बना दिया, और जो किया था वही भोग रहे हो और आज भी भुगत रहे हो। तो उसमें कुछ बोलने बताने लायक है नहीं, क्योंकि इतिहास का सही पन्ना अगर तुमने तुम्हारे जनरेशंस को बता दिया तो वो दौड़ा दौड़ा के जूतों से खबर लेंगे आपकी। इसीलिए आप बताइएगा, असीम मुनीर साहब जो स्टोरी ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं और हमने जो स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, इन शॉर्ट आपको बताइए, इसमें कोई अंतर है, कोई दिक्कत है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही मुनीर साहब की स्टोरी ऑफ पाकिस्तान पर आप क्या कहेंगे कि हर जनरेशन को क्या बताएंगे? भाई साहब हमारे यहाँ जितने भी प्रधानमंत्री हुए, हमने प्रधानमंत्री ये इस हिसाब से चुना कि ज्यादा बढ़िया कौन मांगता है, ज्यादा बढ़िया पैसा मांगने की वो जो है ताकत किसमें है? शहबाज शरीफ में, नवाज शरीफ में, उससे पहले बेनजीर भुट्टो या मुशर्रफ साहब ज्यादा अच्छा मांगते थे। मुशर्रफ साहब सेना के स्टाइल में मांगते होंगे कि भाई साहब दीजिए, कोई नेता के स्टाइल में मांगता होगा। मांगना भीख ही है,
तो भिखारियों की कोई स्टोरी थोड़ी होती है भाई। क्या स्टोरी है पाकिस्तान? पाकिस्तान इज अ बेगर, दुनिया भर में घूम घूम के पैसा मांगना है। तो सवाल है कि पाकिस्तान की ऐसी स्टोरी क्या है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इन पर बात जब होगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी और वीडियो खत्म नहीं होगा। हालांकि इनके लिए बताने लायक कुछ है नहीं, लेकिन इनके जो कारनामा, तुम्हारी इकोनॉमी किस पे चलती है? दुनिया की इकोनॉमी चलती है, कोई कृषि प्रधान देश है, कोई निर्यात आधारित देश है। तुम्हारी इकोनॉमी है गधा और कुत्ता बेचते हो तुम लोग। तुमको लगता है पैसे की कमी हो गई तो चलो गधों को चीन भेज देते हैं। ये जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते हैं, तुम इनका निर्यात कर रहे हो यार, पेट पालने के लिए। तो क्या है स्टोरी ऑफ पाकिस्तान मेरे भाई? ये कि अब्बू जान आज सड़क पे गए, 4 कुत्तों को पकड़ के लाए और चारों उन्होंने चीन के एक व्यापारी को बहुत सारे पैसों में बेच दिए। क्या बात है! ऐसे इकोनॉमी चलाने वाले देश की कोई स्टोरी नहीं होती। और ऐसी स्टोरी कौन सुनाता है? शर्म नहीं आएगी अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाते हुए? तो सवाल है कि पाकिस्तान की कोई स्टोरी नहीं है, ऐसे लोगों की कोई स्टोरी नहीं होती और ऐसे मुल्क की भी कोई स्टोरी नहीं होती जो धोखा, बेईमानी और मक्कारी की बुनियाद पर बैठा हो, उसका कोई स्टोरी नहीं होता। असीम मुनीर जो कह रहे हैं उनको असल इतिहास बताना, दिखाना जरूरी था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।